इस चैप्टर में बच्चों आज हम लोग बहुत ही आसान वर्कशीट को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना। क्लास 8 के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा देख लें। ये रहा वर्कशीट 1 और ये आपका चैप्टर अलजेब्रिक आइडेंटिटी चैप्टर 7, है ना। तो यहां पर क्या है, हम बहुत बड़ा इसमें लेक्चर नहीं देने जाएंगे, आप लोगों को सीधा टॉपिक पर ले आते हैं। फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1, माने इन सबको एक विशेष आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। ये आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब होता है फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला यूज करना है। ये सारे क्वेश्चंस को ये वाला और ये दोनों एक ही आइडेंटिटी से बनाना है। तो बच्चों आप लोगों को कुछ फॉर्मूला हम देने जा रहे हैं, है ना। तो वो फॉर्मूला को आप लोग यूज करोगे यहां पर, उसी को ही आइडेंटिटी इसमें कहते हैं। जैसे फॉर्मूला नंबर 1, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है कि नहीं। इसका और एक फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका जो फॉर्मूला और एक फॉर्मूला होता है, इसे हम लोग वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी चैप्टर में आप इन सब फॉर्मूला का यूज करिएगा। देखिए ये फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी का यदि होल स्क्वायर करते हैं तो ये इसके इक्वल है। मतलब यदि इसे सॉल्व किया जाए तो हम लोगों को ये लाइन फिर से मिल जाएगा, है ना। तो आप लोगों को सिर्फ रिमाइंड दिमाग में याद रखना है कि इसके इक्वल ये होता है, यही आइडेंटिटी 1 हुआ, है ना। तो इसी का इस्तेमाल हम लोग यहां पर करने वाले हैं। बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, इसमें से हम गिने चुने कुछ ही एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके बताते हैं। जैसे यहां पर कुछ सवाल है, जैसे ये रहा 5, 3, 5 और 6, ये मैं बता देता हूं और उसके बाद आप लोग इसे बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 3/5a प्लस 2/3b होल स्क्वायर। तो यहां पर आप लोगों को करना क्या है, कैसे शुरुआत करें। तो सिंपली बच्चों सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में याद रखना है कि इसके इक्वल ये वाला या ये फॉर्मूला, तो बेटर होगा किसी एक को याद रखना है। ये बाद में आप लोग इसे लर्न करके रखेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है ये हम इसी चैप्टर में आगे बताएंगे। तो बच्चों इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो हम क्या देख पा रहे हैं। यहां भी देखिए एक प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, ये एक ब्रैकेट है, यहां भी एक ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये जिस तरह से ये 2 लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं होल स्क्वायर, मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे पढ़ते हैं। तो होल मतलब पूरे का स्क्वायर, है ना, मतलब इसका भी इसका भी। तो बच्चों आप लोग को सबसे पहले ये देखना है कि इसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या कंपैरिजन करके हम लोग पाते हैं वो देखते हैं। जैसे यहाँ a है तो यहां भी a है, लेकिन यहां पर ये प्लस साइन का इधर में और प्लस साइन का और इधर में, जिस तरह प्लस साइन का इधर में ये a है और ये b है, उसी तरह ये पूरे नंबर को इंक्लूडिंग 3/5, इस पूरे को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं a, इस पूरे को कंसीडर कर लेते हैं b। मतलब यहां पर हमको समझना क्या है कि ये a के जगह पर 3/5a है और b के जगह पर हम लोगों को 2/3b कंसीडर कर लेना है ना। मतलब एक अब a नहीं बल्कि 3/5a और b नहीं रहा, 2/3b हो गया। तब फॉर्मूला क्या बोलता है, देखिए तो यहां पर a स्क्वायर, दैट मीन्स 3/5a, ये रहा स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर सिर्फ एक ही अल्फाबेट है ना। यहां देखिए कितने सारे टर्म्स है, 3/5a है तो 3/5a, इसके लिए होल स्क्वायर का यूज किया जाता है। अब ये प्लस 2 ये फॉर्मूला से मिलता है, इसलिए 2 को ऐसे ही लिखना होता है। a का मतलब ये पूरे को उतारना है, 3/5a हो गया ना। अब देखिए तो इनटू
ये कोई साइन नहीं इन सबके बीच में, तो इनटू का साइन होता है। ये अलजेब्रा में ये जो डेसिमल का जैसा साइन देख रहे हैं ना बच्चों, ये एक्चुअली इनटू होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। और ये बी का जगह पर ये बी देख इतना बड़ा है, इसे हम लोग उतार लेंगे 2/3 b, ठीक है। अब प्लस b का होल स्क्वायर, b तो ये पूरा इसको मान के रखे ना, तो 2/3 b का होल स्क्वायर। अब सिंपली इसे सॉल्व करना है कि नहीं। क्यों इसे सॉल्व करना है भाई, इसमें तो ऐसा कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो इसमें सॉल्यूशन इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि यहां पर पर्टिकुलर एक ही टर्म्स है ए बी, और कुछ इसको सॉल्व कर भी नहीं सकते, लेकिन इसे तो सॉल्व किया जा सकता है ना, आप लोग जानते हैं। देखिए आप सॉल्व करते समय आपको ये देखना है कि ए जो लिखा हुआ है ये होल स्क्वायर है। इसका मतलब हुआ ये स्क्वायर सिर्फ ए का नहीं है बल्कि 3 का भी है, 5 का भी है और ए का भी है। तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 और ए का स्क्वायर करते हैं तो ये ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर इस एरिया में देखें आप लोग, तो इसमें आप लोग को दिखाई देगा कि इसके मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं या रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं, 2 से देखिए ये 5 नहीं कटेगा, लेकिन देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे कटता है ना मल्टीप्लाई में, तो कैंसिल करना है। अब बच्चों यहां पर कोई किसी को काटा नहीं जा सकता है क्योंकि 2 से 2 कट नहीं सकता है क्योंकि ये सारे के सारे ऊपर में है। अब इसे यदि मल्टीप्लाई करें तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ 2 बचा है, यहाँ a बचा है, यहाँ भी 2 बचा, फिर यहाँ b बचा, सारे को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4, ठीक है। ये 2 2 जा 4 हो गया और नीचे में क्या है 5, तो 4/5 बचा। और ये रहा a, ये रहा b, मतलब नंबर को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना फिर अल्फाबेट को, तो ये ab, a इंटू बी मीन्स ab। अब यहां पर देखा जाए तो क्या देख पाएंगे, इसका भी ठीक जिस तरह से इसको सॉल्व किया उसी तरह ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, b का b स्क्वायर। तो फाइनली हम लोगों को यहां पर ये एक टर्म मिला जो इसका आंसर हुआ। इससे ही आंसर क्यों समझे, क्योंकि यहां पर सारे के सारे टर्म्स डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, इसे हम लोग ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कहीं भी नहीं है, यहाँ ए बी इसमें कहीं भी नहीं है, बी स्क्वायर इसमें भी कहीं नहीं है। तो इसे जब हम लोग ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें लाइक टर्म को देखना पड़ता है, ठीक है। तो यही आंसर हो गया और यहाँ सारे के सारे अनलाइक टर्म्स है इसीलिए ऐड नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ देखिए तो 0.2x प्लस 1.5y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां भी आप लोगों को सेम वही प्रोसेस को इस्तेमाल करना है। यहां पर देखिए ये पूरे नंबर को आपको a समझना है और इस पूरे नंबर को b समझना है। तो क्या पढ़ेंगे इसको बोलिए तो a प्लस b टू द होल स्क्वायर, है ना। तो ये होल स्क्वायर, तब इसका फॉर्मूला तो आप जानते हो, यहां लिख दिया मैं a स्क्वायर, दैट मीन्स इस पूरे नंबर का स्क्वायर 0.2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू, ये इंटू का साइन है। देखिए बच्चों यहां पर एक चीज आप लोग गौर से देखिए, यदि हम 2 लिखे तो 2ab लिखना पड़ता है, तो यहां पर a का काम कौन कर रहा है 0.2x, ये a बना है कि नहीं। अब दूसरा इंटू b, b लिखना है मतलब ये नंबर को लिखना 1.5y, ये लिख दिया b। तो इसमें क्या है बच्चों, आप तो लिख दिए ये 2, ये a, ये b, तो ऐसा लगेगा टीचर को कि कई सारे इसमें डेसिमल नंबर्स है। तो इस केस में आप लोग इस जो इंटू का साइन है इसको ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे इंटू का साइन दे सकते हैं, है ना। तो अब देखिए आपको अब लगेगा कि ये डेसिमल ही है ना। तो ये 2, ये a, ये b, अब ये प्लस b स्क्वायर मीन्स ये वाला 1.5y का होल स्क्वायर, ये रहा b स्क्वायर, है ना। तो अब इसे करना क्या है, आप लोग तो समझ रहे हो, सॉल्व करना है। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे देखो हम रफ में दिखा देते हैं। 0.2 का होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ 0.2 इंटू 0.2, इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आप लोग को सामने हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 0 0 जा 0, 0 0 0,
ये हो गया 4, ये 0, ये 0, है ना। अब बच्चों यहां पर आप गौर करें, ये 1 डिजिट के बाद डेसिमल है और नीचे भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, टोटल 2 डिजिट हुआ, डिजिट 1 2, तो यहां भी 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, तो ये फाइनली 0.04 ये इस नंबर का स्क्वायर हो गया। अब देखिए साथ में x भी है ना, तो ये x का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर। अब यहां पर देखें, यहां पर सब मल्टीप्लाई करना है, 2 से 0.2 में मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम यहां पर रफ करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0.4 मिला ना। अब उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1.5 से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। यहां पर देखिए तो मल्टीप्लाई करके दिखा रहा है, 5 4 जा 20, इन हैंड 2 5 0 जा 0 और 0 हैंड में बचा था 2, वो लिख दिए। 0 और 2 को ऐड करने से 2 ही होता है, यहाँ इनटू का साइन। 1 4 जा 4, 1 0 जा 0, ये 0 4 2 6, ये 0 है कि नहीं। ये रहा नंबर। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये दोनों नंबर को ना मल्टीप्लाई किए आप, तो यहां पर भी आप एक डिजिट देख रहे हो, यहां भी एक डिजिट देख रहे हो, टोटल 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहां भी टोटल 2 डिजिट के बाद डेसिमल दिए, तो ये 0.6 ही हुआ, है ना। 0 लिखने का लास्ट में जरूरत नहीं पड़ता है, यदि डेसिमल के बाद लास्ट में 0 हो तो ये 0.6 मतलब 0.6, ये तो नंबर का मल्टीप्लाई। अब देखिए बच्चों यहां भी है एक्स वाई, तो x इंटू वाई एक्स वाई हो गया। उसी प्रकार बच्चों 1.5 का होल स्क्वायर करें तो 2.25 हो जाएगा और y का वाई स्क्वायर। तो फाइनली हम लोगों को ये आंसर मिल गया, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का 5। अब हम लोग फाइनली जाते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर टू द होल स्क्वायर है, यही सवाल है बच्चों। अब करना क्या है, इसमें क्या है, पहले से स्क्वायर अंदर भी है बाहर में, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों। आप लोगों को सिंपली करना क्या है, जो कॉन्सेप्ट बता के रखे, ये जो पूरा नंबर है, इस पूरे नंबर को आपको a कंसीडर कर लेना है, और जो कुछ भी यहां आप समझ लीजिए कि आप यहां पर जो कुछ भी है वो b, मन में b रखना है ना। मतलब क्या है कि फॉर्मूला में जहां पर आप इस फॉर्मूला में जहां a लिखना है वहां पर आप लोगों को 2m स्क्वायर लिख देना। चलिए फॉर्मूला जो कहता है उसके अकॉर्डिंग इसको हम ब्रेकअप करते हैं। तो फॉर्मूला बोलता है a स्क्वायर, तो सबसे पहले a लिखना, तो ये देखिए इस पूरे को a कंसिडर कर लिए, तो ये a हुआ और ये स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चों का गड़बड़ी क्या होता है कि वो पहले से इसमें स्क्वायर पा लेते हैं और सोचते हैं स्क्वायर तो लिखा हुआ था, ये स्क्वायर देने का जरूरत नहीं है। नहीं बच्चों, ऐसा आप लोगों को नहीं सोचना है। यहां पर सोचना है कि ये पूरा नंबर ही a है, ये पूरा नंबर को ही a समझ लेना। तो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस 2 है ना, इनटू, अब ये a हुआ, जो ब्रैकेट के अंदर में वो पूरा a हुआ, ये लिख दें a, इनटू b मतलब ये पूरा पार्ट b है, ये लिख दें b, है कि नहीं। अब प्लस b स्क्वायर मतलब समझ ही गए होंगे कि इस पूरे का स्क्वायर, 3n, ये रहा होल स्क्वायर। अब इसे आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर को निकालना है। चलिए हम सॉल्व कर देते हैं यहां पर, है कि नहीं। तो देखिए तो क्या है, 2 का यदि स्क्वायर करते हैं तो ये 4 होता है, और m स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो m टू द पावर 4। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 3, पहले नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और ये m स्क्वायर, ये n स्क्वायर, तो ये हो गया m स्क्वायर n स्क्वायर, है कि नहीं। अब आगे बढ़े तो 3 का होल स्क्वायर किया जाए तो 3 का स्क्वायर यहाँ 9 हो गया, है कि नहीं। अब ये भी देखिए इसी का जैसा सॉल्व होगा ना, तो पावर से पावर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो n टू द पावर 4, 2 2 जा 4, तो ये रहा आंसर। तो इस तरह बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये एक में जितने भी क्वेश्चन, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से हम 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। अब बाकी जो 3 क्वेश्चंस है उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे। चलिए एक 2 नंबर का मैं बना के दिखाता हूं, इसमें 2 एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 2 का चलिए 1,
यहाँ 101। तो ये कैसे बना है? ये तो बहुत आसान है। आप लोग कहिएगा सर जी ये तो बहुत ही आसान है, ये इसमें क्या है समझने के लिए हम लोग तो ऐसा सवाल किए हैं। सिंपली आप लोग करिएगा क्या, इसको 101 इंटू 101 और खुश हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, जो कुछ भी आएगा खुश, पूरा खुश। तो आप लोग जो इस तरह से करके जो आंसर लाओगे ना वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्या वजह है? तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा देखिए क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट द फॉलोइंग बाई यूजिंग आइडेंटिटी 1। मतलब इसमें आइडेंटिटी 1 का इस्तेमाल करके इसे बनाना है। क्या मतलब वो आइडेंटिटी 1? तो देखिए फॉर्मूला नंबर 1 आइडेंटिटी 1 हुआ, मतलब इसी फॉर्मूले से बनाना है। अब आप लोग सोचिएगा कि सर जी इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर है, दो ठो अलग अलग टर्म्स है, होल स्क्वायर है, ऐसा तो यहाँ पर दो ठो ऐसा कुछ a b तो है नहीं, होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है लेकिन a b है नहीं, तो इसको पहले हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं। तो देखो बच्चों आप लोगों को करना क्या है कि इसमें भले a और b नहीं है लेकिन हम लोग कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना। ये 101 को हमें 100 प्लस 1, देखिए 101 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1। अब आप लोग इसे स्क्वायर करें तो इस तरह से आप लोगों को अब तो मिल गया ना दो अलग अलग नंबर। तो ये नंबर हम लोग a कंसीडर कर लेंगे, ये नंबर को b कंसीडर कर लेंगे। तो अब तो होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब हुआ जहां पर a है वहां पर हम लोगों को 100 लिखना है, जहां b है वहां 1 लिखना है। तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर यहां पर आप लोग देख सकते हो। यहां पर जितने भी नंबर है, जैसे ये देखिए 52 है तो इसको 50 प्लस 2 ब्रेकअप करके लिख सकते हैं। यहां पर 203 है तो 200 प्लस 3, 410 400 प्लस 10 कर सकते हैं। यहां पर देखिए 10.2 है तो इसको ब्रेकअप करेंगे तो 10 प्लस 0.2 है ना। 8.1 है तो 8 प्लस 0.1। तो ऐसे करके हम लोग इसको ब्रेकअप करके फॉर्मूला में सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसके इक्वल करना क्या है, पहले फॉर्मूला हम लोग रट्टा मार के रखे हैं, a स्क्वायर दैट मीन्स 100 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, देखिए है ना 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। देखिए 2ab। अब इसे सॉल्व करना है तो ये 100 को 100 का स्क्वायर का मतलब तो जानते ही होंगे, 100 इंटू 100 दैट मीन्स 100 इंटू 100 आप लोग करोगे तो ये हो जाएगा 10,000 है ना। अब इसे भी ऐड करना है, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करना है और 1 से, तो ये 2 यदि मल्टीप्लाई होता है तो 200 हो जाएगा, होगा ना। और ये प्लस 1 का स्क्वायर तो आप लोग जानते हो 1 ही होता है। अब आपस में सबको ऐड करना है तो ये हो जाएगा 10201। तो फाइनली हम लोगों को ये आंसर मिल गया। आप लोग भी यदि 101 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वैसा ही आंसर आएगा 10201, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो लेकिन इस तरह से आप लोगों को नहीं करना है, ये रहा आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके करना है। चलिए एक और डेसिमल का बता देते हैं। तो डेसिमल में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में 10.2 का होल स्क्वायर। तो इसे कैसे दो अलग अलग नंबर्स में a और b ढूंढेंगे। तो देखिए बच्चों इन लोगों को कैसे करना, 10 ये पर्टिकुलर होल नंबर पार्ट को आप लोग अलग करोगे, फिर प्लस का साइन और डेसिमल पार्ट को अलग कर देना। अब आप लोग इसे ऐड करोगे ना तो यही आएगा। तो ये रहा होल नंबर पार्ट और ये रहा डेसिमल नंबर पार्ट। अब ये बना a, ये बना b, है ना। चलिए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला देखिए आप लोगों को फिर से दिखा दे रहे हैं, वही फॉर्मूला बार बार बोल रहे हैं, a स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं, ये भी उसी तरह से काम आएगा। चलिए ये वाला सवाल को इस तरह से कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये रहा। अब आप लोग तो समझते हो 10 का स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10 क्या हो जाता है 100,
और ये 0.2 को 0.2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 होगा, है ना। और ये सब को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा यहाँ बच्चों, 2 से पहले 10 में मल्टीप्लाई करने से 20 होगा ना। देखिए हम करके दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये तो 2 से 10 में मल्टीप्लाई किया 20। अब 20 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना ना, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, ये कैंसिल, 0 से 0, 0 2 जा 0, 0 4 0। अब देखिए तो इसमें एक ही डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल दे दो, तो यहां पर क्या बच गया, 4, है ना बच्चों। अब इसे आपस में ऐड करना है, तो ऐड करने वाला जो तरीका आप लोग सीखे होंगे, ऐड कैसे करते हैं। ये 100 हो गया, और देखिए बच्चों ये 0.04 है, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो इसे लिखने का जो तरीका है, देखिए इसमें कुछ भी डेसिमल नहीं है, जबकि इसमें डेसिमल है। तो इसमें जब डेसिमल नहीं है तो खुद से आप डेसिमल देके जितना जरूरत है उतना 0 दे सकते हो। अब उसके नीचे में 0.04 होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट एक दूसरे के नीचे होना चाहिए ना, तो इसमें पॉइंट नहीं था तो खुद से मैं पॉइंट दे दिया। अब यहां पर देखिए इसमें भी पॉइंट नहीं है ना, तो यहां आप ये नंबर यहां लिखोगे और यहां पॉइंट देकर खुद से 0 दे दो। अब यहां पर ऐड करो 4 0 4 0 1, तो इस तरह फाइनली हम लोग को क्या मिला, 104.04। तो ये रहा आंसर। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बाकी सब क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगा। अब हम लोग वर्कशीट जो 2 है वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर हम बताएंगे, और वर्कशीट 2 भी है, इसी का जैसा ही है, सिर्फ आइडेंटिटी में थोड़ा सा बदलाव होगा, बहुत ही आसान है। और यदि आप लोगों को वर्कशीट 1 समझ में आ गया तो समझ जाइए कि आप लोगों को वर्कशीट 2 भी समझ में आ जाएगा।